किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि अभिमान कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं और अनुभव कहता है कि समय आने पर मिट्टी की भी ज़रूरत होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल बघेल। आप सबके साथ एक छोटी सी कहानी के बारे में हम आपको बताते हैं। एक गांव में एक किसान रहता है। किसान बहुत ही ईमानदारी से चलता है। वो एक जगह पे नौकरी करता है। तो उस जगह पे क्या हुआ, एक गोल गप्पल वाला काम हो गया। तो उसका मालिक कहता है आप ऐसा करो, कुछ दूध में आप पानी मिलाकर लोगों को सेल कर दिया करो, तो उससे मुझे बेनिफिट ज़्यादा हो सके। तो उसने कहा कि मैं अपनी ईमानदारी से रहूँगा और मैं किसी को भी ऐसा दूध नहीं देंगे तो इसमें पानी मिला हो, तो उसमें एक मेरी ईमानदारी का हर्ट होगा। तो मालिक गुस्सा हो जाता है, उसको नौकरी से निकाल जाता है। नौकरी के निकल जाने के बाद वो हारा चलता हुआ रोड के किनारे आ रहा था। रोड के किनारे उसको एक बूढ़ा दादा दिखा। बूढ़े दादा के पास 3 थैलियाँ थी। उसने कहा, बूढ़े दादा ने रोका, बेटा 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 रुकना, बेटा किधर जा रहे हो? कहने का मैं आके जा रहा हूँ। तो बोला, बेटा आप परेशान लग रहे हो। बोला, हाँ दादा, मैं कुछ काम करता था, वहाँ से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। अब मेरे पास कोई काम या कोई जॉब वगैरह नहीं है। उसने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो चलने लगा। वो चलने के बाद थोड़ी दूर चला तो उसने बूढ़े दादा ने उसको आवाज़ मारी कि बेटा बेटा सुनते हो? बोला, हाँ दादा। कि बेटा बेटा ये मेरा एक बैग टांग लो, इसमें आप ले चलो तो मैं आपको 300 सोने के सिक्के दूंगा। तो उसने कहा इससे अच्छी बड़ी क्या बात नहीं है कि मैं तो पैसे को नौकरी से निकाल दिया गया, मुझे पैसे की जरूरत तो पैसे भी है। अब मैं इसके बाद इसको आगे ले चलते बोल कि ठीक है। उसने उसको थैला उसको गवा दिया। वो चलता गया। उसके मन में रहा वो। उसने पूछा, इसमें दादा है क्या? तो उसने क्या, कुछ नहीं बेटा, इसमें तांबे के सिक्के बड़े हुए हैं। वो चलता रहा। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद दादा उसको बार बार पीछे मुड़ कर देखता है। तो उस आदमी को शक होता है कि दादा मुझे बार बार पीछे मुड़ने को देख रहे हैं, तो मुझे दादा ये चोर समझ रहे हैं। तो उसने दादा से पूछा, दादाजी मैं ईमानदारी से रहा हूँ, मैं ईमानदारी के कारण अभी जॉब से निकला हुआ हूँ। मेरे साथ ऐसी घटना हुई है कि मैंने दूध मिलाने से मना कर दिया था पानी में, तो इस वजह से मुझे नौकरी से जॉब से निकाल दिया गया। तो उसने कहा ठीक है। फिर ठीक है, थोड़ी दूर और चल के भी एक नदी आती है। फिर नदी के किनारे तो वो दादा का दूसरा बैग पड़ा होता है। उसने कहा, बेटा एक काम करो, आप ये भी बैग ले लो, मैं आपको फिर से 3 सोने के सिक्के दूंगा और तो वो उसको नदी से पार कर दो। तो उसको रहा नहीं गया। उसने कहा कि दादा इसमें क्या है? उसने कहा इसमें चांदी के सिक्के हैं। तो बोला अच्छा। वो सीधा आगे नदी के पार कर गया। वो दादा भी पीछे से आ गए। फिर चलने के बाद फिर गाँव के किनारे पहुँच गए वो दादाजी। गाँव के किनारे के बाद एक पहाड़ी पड़ती है। तो पहाड़ी चढ़ने में बहुत ही जोर लगता है। तो उन्होंने कहा, बेटा एक काम करो, मेरा ये तीसरा झूला भी है, इसको आप ले चलो, तो मैं धीरे धीरे चढ़ के आता हूँ। तो उसने कहा तो ठीक है दादाजी, मुझे ये झूला दे दिए। तो वो चढ़ने लगा। तो उसको रहा नहीं गया। वो तो जल्दी चलता गया। तो फिर दादा आप आओ, आप क्यों नहीं आ रहे हो? धीरे चले। बेटा आप अपनी चाल से चलो, मैं आ रहा हूँ, धीरे चल रहा हूँ, आप आ रहा हूँ। तो वो निकल गया आगे सीधा निकल गया। निकलने के बाद सीधा वो उसने को रहा नहीं गया। उसने कहा, ये दादाजी मेरा पीछे क्या करेंगे? आप एक में सोने के सिक्के बता रहे हैं, एक में चांदी के सिक्के बता रहे हैं, तो हम तो बढ़िया है गोल गला में रहेंगे, बढ़िया माल हो जाएंगे। ये को चुरा कर ये मेरे कर भी क्या लगे? तो उसके मन में लालच आ गया। वो सीधा 3 बैगों को लेके सीधा रूम पर पहुँच गया, अपने घर पर मकान में। उसने खोल के देखा तो एक पत्थर देखा। इसको बाद एक पीछे बड़े वाले बैग को खोलता है तो उसमें क्या निकलता है, मिट्टी के ढेले, छोटे टुकड़े से मिट्टी के ढेले। उसके बाद दूसरा भी थैला निकाल खोलता है तो उसमें भी मिट्टी के ढेले। वो तीसरा भी खोलता है, उसमें भी मिट्टी के ढेले। वो बड़ा परेशान हो जाते कि दादाजी ने मेरी बदतमीजी के साथ मेरे साथ छल किया है। तो उसके बाद थोड़ा बहुत खोजते छोटे बैग में एक पर्ची निकलती है, छोटे से बैग, उसमें सोने का सिक्के बताए थे। उसमें पर्ची निकलती है कि बेटा मैं इस गांव का एक बड़े शहर का एक राजा हूं, तो मैं अपना वारिस ढूंढ रहा हूं। मेरी कोई औलाद नहीं है और मैं कोई ईमानदारी व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं। तो वो अपना सिर पटकता है, माथे में कहता हूँ, आज तक इतनी ईमानदारी रखी मैंने और आज तक मैंने कभी चोरी नहीं की है। आज ये छोटे से लालच में आके मैंने ये गलती, सबसे बड़ी गलती कर दी। आप ये देखिए कि छोटी सी ज़िंदगी भर में ईमानदारी से रहा, लेकिन एक पल, एक सेकंड भी मैंने आज के दिन ही चोरी की है, लेकिन फिर से मैं एक नीचे गिरावट आ गई। मेरे को कुछ सोने के सिक्के नहीं मिले, मुझको कुछ
कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और पर्चे में जो सही लिखा था वो राजा था। राजा ने कहा मैं किसी ईमानदारी व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ, जो मुझे ईमानदारी मिलेगा हम उसको अपने राज की एक वारिस बना देंगे, क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है। तो इसी प्रकार से कह सकते हैं कि लालच बुरी बला है। लालच करने पे हमेशा जब भी ईमानदारी से चलते हो, ईमानदारी में कठिनाइयाँ बहुत आ सकती हैं, लेकिन परेशानियाँ जीवन में कभी हार नहीं। तो इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।